हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 11th का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसका चैप्टर मोशन इन अ प्लेन को कंटिन्यू करें। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने बात की थी कि मोशन इन अ प्लेन क्या होता है। बेसिकली जब भी हम प्लेन की बात करते हैं तो यहाँ पर हम 2 डायमेंशन यानी 2 आयाम की बात करते हैं। यानी इस केस में जो भी गति होती है वो 2 आयामों में होती है। इसके कुछ उदाहरण हमने देखे थे, जैसे कि आपका वृत्त गति और प्रोजेक्टाइल मोशन यानी प्रत्यक्ष गति। ठीक है, नेक्स्ट था आपका प्रोजेक्टाइल मोशन के बाद हमने देखा था स्केलर क्वांटिटी यानी अदिश राशि, और हमने ये जाना था कि ऐसी राशियां जिनका परिमाण होता है दिशा नहीं होती उन्हें हम अदिश राशि कहते हैं। जैसे लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, जो है आपका चाल हो गई ये। इसके बाद हमने वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में पढ़ा था। तो ये वो राशि थी जिनका परिमाण और दिशा दोनों होती है, जैसे आपका विस्थापन, त्वरण, बल, संवेग। नेक्स्ट आपका था कि जो वेक्टर होते हैं, सदिश होते हैं, उनकी विशेषताएं क्या होती है। हमने ये देखा था कि इन पे दोनों मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होती है। ये जनरल जो बीजगणित के सामान्य नियम है उनका पालन नहीं करती। इसमें अगर आप मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन या दोनों बदल दें तो ये बदल जाते हैं और इन्हें आप बोल्ड लेटर्स में दर्शाते। इसके बाद इकाई सदिश की बात की थी और हमने ये देखा था कि जब भी हम किसी सदिश को दर्शाते हैं तो कुछ इस फॉर्म में दर्शाते हैं, मैग्नीट्यूड और एक होता है आपका जिसमें कैप लगा होता है। तो जो आपका कैप लगी हुई वेक्टर होती है वो आपका इकाई सदिश होता है। इसका मैग्नीट्यूड तो एक होता है लेकिन इसकी एक प्रॉपर दिशा होती है, इसलिए इसे हम दिशा दर्शाने में यूज करते हैं। समान सदिश की बात की थी, तो समान सदिश कौन से होते हैं? ऐसे दो सदिश, दो या दो से अधिक सदिश जिनका जो है डायरेक्शन भी सेम है, ठीक है, मैग्नीट्यूड भी सेम है, उन्हें हम इक्वल वेक्टर या समान सदिश कहते हैं। इसके उदाहरण है जैसे आपका 4 यहाँ पे बिंदु दिए गए हैं, A 1 -1 3, B है 2 4, C है 1 -2 और D है 4 -2। तो यहाँ पे अगर हम ए बी की वैल्यू जो है मैग्नीट्यूड निकालें तो ये बराबर आएगा सीधी के, ठीक है। इनकी दिशा भी आपकी सेम आएगी, इसलिए कहा गया है कि ये दोनों क्या है, सदिश जो है आपके हैं। कौन से सदिश है? जो आपके समान सदिश, ठीक। तो ये आपके समान सदिश का एक उदाहरण दिया गया है। अब हम जीरो वेक्टर या शून्य वेक्टर की बात करते हैं। तो ऐसा वेक्टर या सदिश जिसका मैग्नीट्यूड या परिमाण शून्य होता है उसे हम क्या कहते हैं? शून्य वेक्टर। बेसिकली हम एक पॉइंट को शून्य वेक्टर कह सकते हैं। आपके पास एक बिंदु है, इसे आप एक शून्य वेक्टर कह सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए इस बिंदु का जो कोऑर्डिनेट है x, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट मान लीजिए i 0j + 0k, ठीक। तो यहाँ पे आपके पास एक जो है यहाँ पे जो वेक्टर दिया गया है ये क्या है, एक बिंदु सदिश को दर्शा रहा है या एक बिंदु पॉइंट को दर्शा रहा है, जिसे आप क्या कहते हैं, जीरो वेक्टर कहते हैं। तो जीरो वेक्टर बेसिकली क्या है? शून्य सदिश, शून्य सदिश कौन सा होता है? शून्य सदिश वह है जिसमें आपके पास सिर्फ एक पॉइंट होता है, ठीक है। यानी आपके पास जो है मैग्नीट्यूड नहीं है, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है लेकिन इसमें कोई भी मैग्नीट्यूड नहीं है। अब हम देख लेते हैं जीरो वेक्टर। A vector having zero magnitude, यानी ऐसा वेक्टर, ऐसा सदिश जिसमें जीरो मैग्नीट्यूड है, शून्य क्या है, परिमाण है, आर्बिट्री डायरेक्शन किसी भी दिशा में, इज कॉल्ड नल और जीरो वेक्टर। इसको हम क्या कहते हैं? नल या जीरो वेक्टर कहते हैं।
ठीक है, नल या जीरो वेक्टर यहाँ पे कहते हैं। द जीरो वेक्टर इज यूनिक। जीरो वेक्टर कैसा होता है? यूनिक होता है, अलग होता है बिल्कुल। फॉर एग्जाम्पल, अ पॉइंट हैव नो मैग्नीट्यूड। जैसे कि एक बिंदु जो होता है उसका कोई भी मैग्नीट्यूड, कोई भी परिमाण नहीं होता। एंड एन आर्बिट्री डायरेक्शन, और एक दिशा होती। यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर ऑफ अ यूनिट लेंथ। अगर हम इसी तरीके से यूनिट वेक्टर की बात करें, जैसे हमने पढ़ा था अभी यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है? एक यूनिट लेंथ का वेक्टर, यानी इसका डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड क्या है? 1। शून्य वेक्टर की बात की जाए तो ये क्या है? एक पॉइंट होता है। ठीक, शून्य परिमाण वह वेक्टर वाले वेक्टर को शून्य वेक्टर कहा जाता है। ठीक है, शून्य वेक्टर अद्वितीय है, ये बिल्कुल अलग होता है। उदाहरण के लिए एक बिंदु को का कोई परिमाण नहीं है और एक आर्बिट्री यानी कोई भी इसकी दिशा हो सकती है। इकाई वेक्टर इकाई लंबाई का वेक्टर होता है, यानी एक वेक्टर जो ये वेक्टर होता है इकाई वेक्टर, इसकी लंबाई एक होती है। इफ u इज द वेक्टर, अगर u क्या है या v क्या है? वेक्टर है। u इज अ वेक्टर, इट इज डिनोटेड बाय u कैप। इसको हम कैसे दर्शाते हैं? u कैप से दर्शाते हैं। और मॉड का u कैप 1 होता है। ठीक है, u कैप या u कैप का मॉड 1 होता है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे v बराबर आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के। ठीक है, तो ये क्या है? v वेक्टर है। v कैप क्या है? ये आपका यूनिट वेक्टर है और v कैप का जो मॉड होता है वो 1 होता है। ठीक, तो यहाँ पे 1 क्या है? इसका आपका यूनिट वेक्टर का क्या हो गया? मैग्नीट्यूड, क्योंकि आप जानते हैं ये मैग्नीट्यूड को दर्शाता है मॉड। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है जब भी हम एक शून्य वेक्टर की बात करते हैं तो यह वह वेक्टर होता है जिसका परिमाण 0 होता है और किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, जैसे कि आपका पॉइंट या ठीक है, इस बात का आपको ध्यान नोट करें। अब हम चलते हैं अगले जो है वेक्टर की ओर, जो कि आपका है नेगेटिव वेक्टर। ठीक है, नेगेटिव वेक्टर या ऋणात्मक सदिश। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं ऋणात्मक सदिश की। ऋणात्मक सदिश क्या होता है? द वेक्टर which has same magnitude and vector A but as vector A but different direction। मान लीजिए आपके पास दो सदिश हैं, इसका परिमाण भी ए है, इसका परिमाण भी ए है, लेकिन अगर आप दिशा देखें तो दिशा क्या है? विपरीत। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जो पी क्यू है ये बराबर है आपके ए के, और क्यू पी जो है माइनस ए या क्यू आर, आर मान लेते हैं। ठीक है, तो ये आप दोनों आपके क्या हो गए? विपरीत, यानी ऋणात्मक सदिश। तो ऐसे सदिश जिनकी क्या होती है? जिनकी जो है डायरेक्शन अलग अलग होती है लेकिन मैग्नीट्यूड सेम होता है, और अलग अलग यानी विपरीत। तो ऐसे सदिशों को हम क्या कहते हैं? ऋणात्मक सदिश यानी नेगेटिव वेक्टर। तो नेगेटिव वेक्टर क्या है? द वेक्टर which have the same magnitude as the vector A but opposite direction is called negative of A and is denoted by minus। क्या कहा गया है कि एक ऐसा सदिश जिसका मैग्नीट्यूड जो है वो सेम होता है लेकिन दिशा विपरीत होती है, ऐसे सदिशों को हम क्या कहते हैं? हम यहाँ पे ऋणात्मक सदिश कहते हैं। दस पी क्यू इक्वल्स टू ए, तो क्यू पी क्या हो जाएगा? माइनस ए। जिस वेक्टर का परिमाण वेक्टर ए के समान होता है लेकिन दिशा विपरीत होती है, डायरेक्शन क्या है? ऑपोजिट है, उसे ए का ऋणात्मक कहा जाता है। इसे माइनस ए द्वारा दर्शाया जाता है। इस प्रकार यदि पी क्यू बराबर ए है
तो QP होगा आपका -A। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि ऐसा सदिश जिसका मैग्नीट्यूड दूसरे मैग्नीट्यूड के बराबर है लेकिन दिशा विपरीत है, ऐसे सदिशों को हम ऋणात्मक सदिश या नेगेटिव वेक्टर कहते हैं। तो ये आपका नेगेटिव वेक्टर या ऋणात्मक सदिश का कॉन्सेप्ट नोट करें। अब हम चलते हैं अगले सदिश की ओर जो है आपका लाइक एंड अनलाइक वेक्टर। तो जैसे कि यहाँ पे आपको दिख सकता है लाइक यानी एक जैसे, अनलाइक यानी डिफरेंट। यानी बेसिकली यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो आपके सदिश हैं उनकी दिशा क्या है। अगर हम लाइक वेक्टर्स की बात करें तो लाइक वेक्टर जो होते हैं वो ऐसे सदिश होते हैं जो कि जिनकी क्या होता है मैग्नीट्यूड तो अलग होता है लेकिन दिशा एक जैसी होती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास दो सदिश हैं AB और CD। AB और CD दोनों की दिशा सेम है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये क्या है लाइक वेक्टर। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम बात करें अनलाइक वेक्टर्स की तो ये ऐसे वेक्टर होते हैं, ऐसे सदिश होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड डिफरेंट होता है लेकिन और डायरेक्शन भी डिफरेंट होती है। जैसे कि A टू B, AB जो है आप देख सकते हैं और CD दोनों की दिशा क्या है विपरीत, ठीक है, ऑपोजिट है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो जो लाइक वेक्टर है और अनलाइक वेक्टर है इनका जो मैग्नीट्यूड है वो डिफरेंट भी हो सकता है और सेम भी हो सकता है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो अनलाइक वेक्टर है वो जो है आपके ऑपोजिट वेक्टर के जैसे हो सकते हैं और लाइक वेक्टर पैरेलल वेक्टर के जैसे आपके हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो सकता है पैरेलल वेक्टर इनमें इंक्लूड हो सकते हैं लेकिन यहाँ पे आपको इस बात का ध्यान रखना है कि मैग्नीट्यूड को हम यहाँ पे कंसीडर इतना नहीं करते, मेन डायरेक्शन है। मैग्नीट्यूड या परिमाण आपका सेम भी हो सकता है अलग भी हो सकता है लेकिन दिशा क्या होनी चाहिए आपकी जैसे लाइक वेक्टर में सेम और अनलाइक में डिफरेंट या अलग। वेक्टर्स आर सेड टू बी लाइक यानी सदिशों को हम एक तरह के सदिश कह सकते हैं व्हेन दे हैव सेम सेंस ऑफ डायरेक्शन यानी जब इनके पास एक ही तरीके का डायरेक्शन या दिशा होती है। वेक्टर्स हैविंग ऑपोजिट डायरेक्शन यानी ऐसे सदिश जिनकी विपरीत दिशा होती है विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर आर कॉल्ड अनलाइक वेक्टर्स। तो ऐसे वेक्टर्स को हम क्या कहते हैं अनलाइक वेक्टर्स यानी विपरीत सदिश। एग्जांपल इन फर्स्ट फिगर वेक्टर AB एंड CD आर लाइक वेक्टर यानी पहले फिगर में क्या है AB और CD लाइक वेक्टर है बिकॉज दे हैव सेम डायरेक्शन क्योंकि इनकी जो दिशा है वो एक है। इन द सेकंड फिगर AB एंड CD आर अनलाइक वेक्टर्स, ABCD क्या है अनलाइक है बिकॉज दे हैव ऑपोजिट डायरेक्शन क्योंकि इनकी जो दिशा है वो विपरीत है। सदिशों को तब समान कहा जाता है जब उनमें दिशा का बोध समान हो। एक दूसरे के सापेक्ष विपरीत दिशा वाले सदिशों को असमान सदिश कहा जाता है। जैसे पहले चित्र में वेक्टर AB और CD की तरह क्योंकि उनकी दिशा एक है, दूसरे वेक्टर में AB और CD वेक्टर से भिन्न है क्योंकि इनकी दिशा क्या है विपरीत। तो आपको ध्यान रखना है कि दिशा सेम लाइक वेक्टर्स, दिशा डिफरेंट है डायरेक्शन डिफरेंट है अनलाइक वेक्टर्स। ठीक है, तो ये आपका इस तरीके से होगा। डायग्राम भी बनाएंगे और डेफिनेशन भी लिखेंगे, आप इसे नोट करेंगे। अब हम बात करते हैं कोप्लेनर वेक्टर की। तो कोप्लेनर वेक्टर्स क्या होते हैं ये हम देख लेते हैं। कोप्लेनर वेक्टर समतलीय सदिश। वेक्टर आर सेड टू बी कोप्लेनर इफ they lie in the same plane or they are parallel to the same plane। क्या कहा गया है कि ऐसे वेक्टर ऐसे सदिश जो एक ही स्थल पे होते हैं या एक दूसरे के पैरेलल होते हैं और एक ही सतह पर एक ही तल पर होते हैं हम उसे समतलीय सदिश या कोप्लेनर वेक्टर कहते हैं।
अदरवाइज दे आर सेड टू बी नॉन कोप्लेनर। और ऐसे जो है वेक्टर सदिश जो एक ही तल पर नहीं होते, समतल पे नहीं होते, उन्हें हम नॉन कोप्लेनर या असमतलीय सदिश कहते हैं। ठीक, यदि सदिश एक ही तल में स्थित हो या वे एक ही तल में समानांतर हो तो उन्हें समतलीय सदिश कहा जाता है, अन्यथा उन्हें असमतलीय सदिश कहा जाता है। जैसे आपके पास दो वेक्टर है, मान लीजिए ये दोनों वेक्टर ए बी है, दोनों एक ही तल पर है, या ये हो गए दोनों एक ही तल पर है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे आपके, ये आपके समतलीय सदिश होंगे। तो आपको ध्यान रखना है समतलीय सदिश वह सदिश है जो एक ही तल पर होते हैं। ये पैरेलल भी हो सकते हैं, पर ये है मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि प्लेन में होंगे, सेम तल पर होंगे। नोट करें। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की ओर, जो है आपका पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इन अ प्लेन। एक समतल में स्थिति सदिश और विस्थापन सदिश। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि स्थिति सदिश और विस्थापन सदिश क्या होते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या किया है, मान लीजिए हमारे पास एक जो है एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है x पर। यहाँ पर मान लीजिए कि एक वस्तु O बिंदु से चलना शुरू हुई और वो A बिंदु तक पहुंची। ठीक, O से चलना शुरू हुई और कहाँ पे पहुंची, A बिंदु पर पहुंची। अब यहाँ पे जो वस्तु है उसके द्वारा OA दूरी तय की गई है, इसे हम क्या कहते हैं, इसी को हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं। ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर बेसिकली क्या है, a position vector is defined as a vector that symbolizes either the position of the location of or the location of any given point with respect to any arbitrary reference point like origin। क्या कहा गया है, कहा ये गया है कि जैसे कि हमने यहाँ पे क्या कहा कि एक वस्तु O से A पे, तो यहाँ पे इसकी जो स्थिति सदिश है वो OA होगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें OA की, तो ये क्या है, आप OA को दर्शा रहे हैं एक रेफरेंस पॉइंट यानी O के साथ, O की वजह से आप A को A की स्थिति बता रहे हैं। तो यही आपका क्या कहलाता है, स्थिति सदिश कहलाता है। यानी जब भी आप जो है किसी भी वस्तु की स्थिति को किसी एक रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में दर्शाते हैं, वही आपका स्थिति सदिश कहलाता। ठीक है, the direction of position vector always point from origin to the vector towards a given point। क्या कहा गया है कि जो आपका स्थिति सदिश होता है, जब भी आप स्थिति सदिश की बात करते हैं तो ये जो दिशा दर्शाता है वो हमेशा कहाँ से कहाँ होता है, ओरिजिन से। ठीक है, यहाँ पे ओरिजिन से यानी O से आपके एक बिंदु की तरफ होता है। एक स्थिति वेक्टर को एक वेक्टर के रूप में परिभाषित किया जाता है जो मूल जैसे किसी भी मनमाने संदर्भ बिंदु के संबंध में किसी दिए गए बिंदु की स्थिति या स्थान का प्रतीक है। स्थिति वेक्टर की दिशा हमेशा उस वेक्टर की उत्पत्ति से किसी दिए गए बिंदु की ओर इंगित करती है। अब मान लीजिए कि आपकी जो वस्तु है वो O से A पे गई, फिर वो A से B पे गई या O से B पे गई, तो यहाँ पे क्या हुआ, पहली स्थिति उसकी A, फिर वो B पे पहुंची, तो यहाँ पे जो AB होगा वो आपका विस्थापन सदिश या जिसे आप कहते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वो होगा। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है, वस्तु की जो स्थिति में बदलाव है वही डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहलाता है। The change in the position vector of an object is known as displacement vector। किसी वस्तु के स्थिति सदिश में परिवर्तन को विस्थापन सदिश कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपके कॉन्सेप्ट है पोजीशन वेक्टर, स्थिति सदिश और विस्थापन सदिश के, नोट करेंगे इसे। अब हम चलते हैं
अगले टॉपिक की ओर। अगला है आपका मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ रियल नंबर। एक सदिश का एक वास्तविक संख्या से गुणन। यानी यहाँ पे हम बात करेंगे कि अगर हम क्या करते हैं, किसी नंबर को कोई आपके पास सदिश है, उसे किसी रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है। ठीक, मान लीजिए आपके पास एक रियल नंबर है, यहाँ पे हमने लैम्डा लिया है, इसे हमने वेक्टर ए से मल्टीप्लाई, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लैम्डा इंटू ए। अब यहाँ पे जो हमारे पास रिजल्ट आया है इसके बारे में बात करें तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो लैम्डा टाइम्स हो जाएगा, और साथ ही साथ जो दिशा होगी वो वही होगी जो कि वेक्टर ए की है। ठीक, वहीं अगर रियल नंबर में आप जानते हैं नेगेटिव नंबर भी आते हैं, नेगेटिव नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करें वेक्टर के साथ तो हमारे पास तो जो वेक्टर आता है उसका मैग्नीट्यूड लैम्डा टाइम्स हो जाता है, लैम्डा गुना हो जाता है और नेगेटिव हो जाता है, यानी विपरीत दिशा में हो जाता है। यहाँ पे जो दिशा होगी वो आपकी कैसी हो जाएगी, ऑपोजिट। ठीक है, इसकी जगह आप नंबर ले सकते हैं, जैसे कि 2 है और आपके पास कोई वेक्टर है a, तो यहाँ पे आपके पास वेक्टर दुगना हो जाएगा। नेगेटिव 2 से करते हैं मल्टीप्लाई तो मैग्नीट्यूड तो दुगना होगा लेकिन दिशा भी विपरीत हो जाएगी, क्योंकि नेगेटिव साइन दिशा को दर्शा रहा है कि दिशा विपरीत। When a vector A is multiplied by a real number lambda, we get another vector lambda A. The magnitude of lambda A is lambda times the magnitude A. If A is positive, then the direction of lambda A is the same as of A. And if lambda is negative, then the direction of lambda A is opposite to A. क्या कहा गया है, जब भी किसी सदिश A को लैम्डा से गुणा किया जाता है तो हमें लैम्डा A प्राप्त होता है। अगर लैम्डा पॉजिटिव है तो लैम्डा A भी उसी दिशा में होगा, और अगर लैम्डा नेगेटिव है तो दिशा विपरीत हो जाएगी। जब एक वेक्टर लैम्डा A को वास्तविक संख्या लैम्डा से गुणा किया जाता है तो हमें एक और वेक्टर लैम्डा A प्राप्त होता है। लैम्डा A का परिमाण A के परिमाण के लैम्डा गुना है। यदि लैम्डा धनात्मक है, ठीक है, तो लैम्डा A की दिशा A के समान है, यदि लैम्डा ऋणात्मक है तो लैम्डा A की दिशा A के विपरीत होगी। ठीक है, तो ये जो है आपके जो वेक्टर है उसकी पहली प्रॉपर्टी है, नोट करेंगे। तो बच्चों आज हमने सदिश के प्रकार पढ़े, साथ ही साथ हमने इसकी जो है एक प्रॉपर्टी यहाँ पे डिस्कस की है। आई होप आपको ये सारे टॉपिक अच्छे से समझ में आए होंगे, आपने इन्हें नोट किया होगा, इसे आपको रिवाइज करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो आपके वेक्टर्स हैं उनकी बाकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। तो जितना पढ़ाया गया है रिवाइज करिएगा, और जो भी आपको प्रॉब्लम होगी वो आप नेक्स्ट लेक्चर में पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।